नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एवोल्यूशन यानी विकास की बात करने वाले हैं। हाँ, लेकिन एक बिल्कुल अलग एंगल से। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो कहते हैं कि एवोल्यूशन सिर्फ बायोलॉजी की कहानी है ही नहीं, ये कहानी है केओस से ऑर्डर बनाने की, बेतरतीबी से व्यवस्था बनाने की। एग्जैक्टली। और ये स्रोत एक बहुत ही कह सकते हैं कि प्रोवोकेटिव सवाल से शुरू होते हैं। सवाल ये है कि क्या हो अगर हमारी नैतिकता, हमारे नियम, हमारा समाज, ये सब कुछ बस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और टेम्पररी ढाल हो। एक ढाल किस चीज से? ब्रह्मांड की उस नेचुरल टेंडेंसी से जो हर चीज को वापस केओस में बेतरतीबी में खींचना चाहती है। अरे वाह, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आज की हमारी जो एक गहरी पड़ताल है वो इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। हाँ। और इसे समझने के लिए स्रोत एक बहुत पावरफुल एनालॉजी देते हैं, एक विशाल रोड नेटवर्क की। वो कहते हैं कि समाज और विकास को समझने के लिए उसे एक ट्रैफिक सिस्टम की तरह सोचो। बिल्कुल। और इस एनालॉजी को हम आज की चर्चा में साथ लेकर चलेंगे। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये सड़कें और ये ट्रैफिक नियम आखिर बने कैसे। तो सबसे पहला आइडिया, जो शायद सबसे अनकन्वेंशनल है, वो है धर्म की परिभाषा। स्रोत कहते हैं कि धर्म का मतलब रिलीजन नहीं, बल्कि एक सर्वाइवल सिस्टम है। जैसे हमारे शुरुआती पूर्वज जब अकेले शिकार करते थे तो उनके बचने के चांसेस बहुत कम थे। हाँ, लेकिन जब उन्होंने मिलकर काम करने का एक सिस्टम बनाया कि कुछ लोग शिकार करेंगे, कुछ लोग बच्चों की देखभाल करेंगे और सब मिलकर संसाधनों को बांटेंगे, तो उस ग्रुप के बचने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। अच्छा। स्रोतों के मुताबिक यही उनका धर्म था, एक ऐसा सिस्टम जो उन्हें जिंदा रखने में मदद करे। उस सिस्टम का पालन करना ही धर्म था। लेकिन धर्म शब्द ये तो थोड़ा लोडेड है ना? तो क्या स्रोत ये कह रहे हैं कि कोई भी सिस्टम जो एक ग्रुप को सरवाइव करने में मदद करे वो धर्म है? हाँ। चाहे वो सिस्टम कितना भी क्रूर क्यों ना हो। मेरा मतलब है एक ब्रूटल मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो अपने लोगों को जिंदा तो रखती है, क्या वो भी इस परिभाषा में धर्म कहलाएगी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और ये इस आइडिया के कोर तक जाता है। स्रोतों के अनुसार जवाब है हाँ। सच में? एवोल्यूशन के नजरिए से सिस्टम नैतिक रूप से अच्छा है या बुरा, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि क्या वो सिस्टम उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए फिट है या नहीं। मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हाँ, लेकिन ये सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस का कॉन्सेप्ट है जो एक इंडिविजुअल पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर लागू होता है। जो सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट होगा वो टिकेगा, जो नहीं होगा वो खत्म हो जाएगा। हाँ। ये तो सोचने में भी थोड़ा डार्क है कि एक कंपैशन से भरे सिस्टम से ज्यादा एक क्रूर लेकिन इफेक्टिव सिस्टम एवोल्यूशन की नजर में बेहतर हो सकता है। हो सकता है, उस समय और उस जगह के लिए। यार ये सवाल उठता है कि हम इंसानों ने ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स बनाने शुरू ही कैसे किए? ये सिर्फ इंस्टिंक्ट तो नहीं था। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर कहानी में आता है कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, संज्ञानात्मक क्रांति। हाँ, ये वो टर्निंग पॉइंट था जब इंसानों ने सिर्फ अपनी भावनाओं पर नहीं बल्कि इमेजिनेशन और रीजन का इस्तेमाल करना शुरू किया। जीवित रहने के लिए हमने चीजों को अर्थ देना शुरू किया। मतलब जैसे जंगल में एक बड़े जानवर को देखना एक बात है, लेकिन अपने दिमाग में शेर इज इक्वल टू खतरा का इक्वेशन बनाना ये एक बहुत बड़ी दिमागी छलांग थी। मतलब इमेजिनेशन, जिसे हम आज आर्ट और कहानियों से जोड़ते हैं, वो असल में एक हार्डकोर सर्वाइवल टूल था। प्रिसाइसली। इमेजिनेशन ने हमें अपने दिमाग में सिमुलेशंस चलाने की ताकत दी। अगर मैं उस मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालूं तो क्या होगा, ये जानने के लिए आपको असल में हाथ डालने की जरूरत नहीं है। आपकी कल्पना आपको नतीजा बता देगी। सही बात है। और इसी इमेजिनेशन ने हमें बड़े बड़े सोशल स्ट्रक्चर्स बनाने में मदद की। कानून, पैसे, सरकारें, राष्ट्र, ये सब हमारी शेयर्ड इमेजिनेशन में ही तो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये वो ट्रैफिक नियम हैं जिन्हें हमने मिलकर बनाया है ताकि हाईवे पर केओस ना फैले। बिल्कुल। तो हम लगातार ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, ये सड़कें और नियम बना रहे हैं। ये ऐसा है जैसे हम किसी प्राकृतिक ताकत के खिलाफ लड़ रहे हों, कोई ऐसी फोर्स जो हर चीज को बिखेर देना चाहती है। हाँ। स्रोतों में इसके लिए एक नाम है ना? वो इसे एंट्रोपी से जोड़ते हैं। हाँ, और ये कॉन्सेप्ट पूरी कहानी को एक कॉस्मिक स्केल पर ले जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो एंट्रोपी का मतलब है कि यूनिवर्स का जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो केओस है, रैंडमनेस है। अच्छा। हर चीज नेचुरली व्यवस्था से अव्यवस्था की हो जाती है। आपका गर्म कॉफी का कप अपने आप ठंडा हो जाता है, आपका साफ कमरा वो अपने आप गंदा हो जाता है। चीजें बिखरती हैं, बनती नहीं। तो फिर लाइफ मतलब जीवन क्या है? इस नजरिए से देखें तो जीवन और चेतना
ये एंट्रोपी के बहाव के खिलाफ एक बहुत ही रेयर और टेम्पररी पॉकेट ऑफ ऑर्डर है। एक पॉकेट ऑफ ऑर्डर? हाँ, ये एक चमत्कार है, लेकिन फिजिक्स के नियमों के अंदर। धर्म या कर्तव्य जैसा स्रोत बताते हैं, वो एफर्ट है जो इस ऑर्डर को बनाए रखने के लिए किया जाता है। ये एंट्रोपी के खिलाफ एक लड़ाई है। तो इसका मतलब मौत? मौत बस उस सिस्टम का फेल हो जाना है। जब शरीर का ऑर्डर टूट जाता है तो वो वापस अपने बेसिक एलिमेंट्स में बिखर जाता है, हायर एंट्रोपी की स्टेट में। बिल्कुल। हमारी बनाई सड़कें, अगर हम उनकी देखभाल छोड़ दें तो वो वापस धूल और मिट्टी में मिल जाएंगी। मौत वही प्रक्रिया है। ठीक है, तो हमारे पास एक केओटिक लैंडस्केप है, यानी एंट्रोपी, और उस पर हमने एक रोड सिस्टम बनाया है जिसे हम धर्म कह रहे हैं। लेकिन इस सिस्टम में हमारी गाड़ी को आगे कौन धकेलता है? मतलब हमें सड़क पर बने रहने के लिए कौन सी चीज मोटिवेट करती है? यहाँ पर हमारी बायोलॉजी का रोल आता है। ये ड्राइवर्स हमारे अंदर हार्डवायर्ड है। डोपामिन साइकिल को ही ले लीजिए, ये हमारा इंटरनल रिवॉर्ड सिस्टम है। अच्छा। जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो सर्वाइवल के लिए अच्छा है, जैसे खाना खाना, पानी पीना, तो हमारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है और हमें अच्छा महसूस होता है। ये एवोल्यूशन का हमें रिश्वत देने का तरीका है, ताकि हम वो काम दोबारा करें। हाँ। और स्रोतों में राग और द्वेष का भी जिक्र है। राग यानी अट्रैक्शन और द्वेष यानी रिपल्शन। ये एवोल्यूशन के जीपीएस सिग्नल्स हैं। जीपीएस सिग्नल्स? हाँ। राग हमें उन चीजों की तरफ खींचता है जो ऑर्डर बनाए रखने में मदद करती हैं, जैसे मीठे फल की खुशबू। द्वेष हमें उन चीजों से दूर धकेलता है जो हमारे लिए खतरा है, जैसे सड़े हुए खाने की बदबू। तो ये सिर्फ भावनाएं नहीं हैं? ये सर्वाइवल इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमारे डीएनए में लिखे हैं। ये आपको बताते हैं कि हाईवे पे कहाँ एग्जिट लेना है और कहाँ डेंजर अहेड का साइन है। लेकिन ये जीपीएस कभी-कभी गड़बड़ भी तो हो जाता है, जैसे शुगर की क्रेविंग। एक समय में ये सर्वाइवल के लिए जरूरी था, पर आज की दुनिया में ये ओबेसिटी और डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स की जड़ है। फैंटास्टिक पॉइंट। ये दिखाता है कि सिस्टम खुद इवॉल्व होता है। हमारा हार्डवेयर यानी हमारी बायोलॉजी उस जमाने के लिए डिजाइन हुई थी जब फूड की कमी थी, और आज सॉफ्टवेयर यानी हमारा एनवायरनमेंट पूरी तरह बदल चुका है। बिल्कुल। अब वही क्रेविंग एक बग बन गई है। तो अब हमें एक नया सिस्टम, एक नया धर्म डेवलप करना होगा, जैसे डिसिप्लिन, बैलेंस डाइट के रूल्स, ताकि हम इस नए एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकें। सही कहा। ये जो सिस्टम्स के इवॉल्व होने की बात है, ये मुझे एक और दिलचस्प आइडिया पर लाती है जो स्रोतों में है, कि सिर्फ हमारी बायोलॉजी ही नहीं, हमारा ज्ञान भी इवॉल्व होता है। हमारे यूनिवर्स को समझने का तरीका भी तो बदला है। हाँ, और ये एवोल्यूशन भी रेफरेंस पॉइंट्स के जरिए होता है। जैसे पहले हम मानते थे कि पृथ्वी यूनिवर्स का केंद्र है। हमारा सारा ज्ञान, सारे नक्शे इसी एक फिक्स्ड पॉइंट के आसपास बने थे। फिर हमने रेफरेंस पॉइंट बदला और सूर्य को केंद्र माना। और अब तो वो भी नहीं है। एग्जैक्टली। हमारा ज्ञान कॉन्क्रीट चीजों से एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ा है। अब हमारे रेफरेंस पॉइंट्स स्पीड ऑफ लाइट या क्वांटम स्टेट्स जैसी चीजें हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। हमारे नक्शे अब मैथमेटिकल फॉर्मूलाज बन गए हैं। हाँ, ये ज्ञान का विकास है जो हमें रियलिटी की एक ज्यादा गहरी और ज्यादा ऑर्डर्ड समझ दे रहा है। अब एक ऐसे आइडिया पर आते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। स्रोत पुनर्जन्म और विकास के बीच एक फर्क बताते हैं, और इसका स्पिरिचुअलिज्म से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस कॉन्टेक्स्ट में पुनर्जन्म का मतलब है एक ही पैटर्न, एक ही संघर्ष का बार बार दोहराया जाना। एक ही पैटर्न बचने का इंतजार करना, गलतफहमियां होना, ये एक दुख था जो हर पीढ़ी में अलग अलग फॉर्म्स में पुनर्जन्म लेता था। कभी कबूतरों से, कभी घोड़ों से, कभी टेलीग्राफ से। सही। तो ये ऐसा है जैसे हर रोज सुबह एक ही ट्रैफिक जैम में फंसना। परफेक्ट एनालॉजी। हैं? आप हर रोज एक ही दुख का पुनर्जन्म देख रहे हैं। तो फिर एवोल्यूशन क्या है? क्या है? एवोल्यूशन है उस जाम से मुक्ति। एवोल्यूशन है जब आप उस रूट पर एक फ्लाईओवर बना देते हैं। वाओ। अब वो ओरिजिनल प्रॉब्लम, वो स्पेसिफिक ट्रैफिक जाम खत्म हो गया। वो दुख अब दोबारा जन्म नहीं लेगा। आपने सिस्टम को उस पैटर्न से लिबरेट कर दिया। तो इंटरनेट का आविष्कार? स्रोतों के अनुसार इंटरनेट का आविष्कार मानवता के लिए कम्युनिकेशन के संघर्ष से ठीक यही मुक्ति थी। वो एक ग्लोबल फ्लाईओवर था। अब हमारे पास नई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इंफॉर्मेशन ओवरलोड या फेक न्यूज़, लेकिन पुरानी वाली समस्या इवॉल्व हो चुकी है। ये बहुत ही पावरफुल आइडिया। तो चलिए अब इन सभी टुकड़ों को जोड़ते हैं और उस रोड ट्रैफिक एनालॉजी के जरिए इस पूरी तस्वीर को एक बार फिर से देखते हैं। जरूर।
तो सोचिए, ब्रह्मांड एक अराजक बेतरतीब भूभाग है बिना किसी रास्ते के। ये है एंट्रोपी। धर्म उस भूभाग पर बनाया गया रोड नेटवर्क और ट्रैफिक रूल्स हैं जो यात्रियों यानी हम इंसानों को जिंदा रखने के लिए बनाए गए हैं। ये केओस में लाया गया ऑर्डर है। और इवोल्यूशन है हमारा कच्ची पगडंडियों से निकलकर मल्टीलेन हाईवेज बनाने तक का सफर। ये सिस्टम का अपग्रेड है। तो फिर सही गलत, नैतिकता, ये सब क्या है? ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना सही क्यों है? हम ट्रैफिक सिग्नल पर इसलिए नहीं रुकते कि ये कोई डिवाइन कमांड है। हम इसलिए रुकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि सिस्टम का पालन करने से हम सबके जिंदा रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा। जो रूल तोड़ता है वो सिस्टम में केओस पैदा करता है और सबके लिए खतरा बन जाता है। यही नैतिकता का इवोल्यूशनरी आधार है, कलेक्टिव सर्वाइवल। और अगर हम इन सड़कों की देखभाल करना छोड़ दें, नियमों को मानना बंद कर दें, तो सिस्टम ढह जाएगा, अराजकता फैलेगी, एक्सीडेंट्स होंगे और धीरे धीरे वो हाईवे वापस धूल और मिट्टी में मिल जाएगा। हम वापस उसी क्योटिक रैंडम स्टेट में पहुंच जाएंगे। हाँ, यही है अव्यवस्था या मृत्यु, एक सिस्टेमिक लेवल पर। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटे तो इवोल्यूशन सिर्फ बंदर से इंसान बनने की कहानी नहीं है। ये क्योस के खिलाफ ऑर्डर बनाने, अर्थ गढ़ने और सर्वाइवल के लिए लगातार बेहतर सिस्टम्स डिजाइन करने का एक कभी न खत्म होने वाला प्रोजेक्ट है। बिल्कुल। और ये नजरिया हमें हमारे मूल्यों, हमारे समाज और हमारे ज्ञान को एक नई रोशनी में देखने में मदद करता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे नियम पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि वो जिंदा रहने की एक बड़ी और लगातार इवॉल्व हो रही स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। और हमेशा की तरह हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। सवाल ये है, अगर हमारे आज के ट्रैफिक नियम, हमारी नैतिकता सिर्फ इस समय का सबसे फिट वर्जन है, तो आज की हमारी कौन सी ड्राइविंग हैबिट जो हमें बिल्कुल नॉर्मल लगती है, भविष्य की पीढ़ियों को पूरी तरह से अधार्मिक या सिस्टम के खिलाफ लगेगी? और इसके उलट आज हम जिसे अधार्मिक या गलत मानते हैं, क्या पता वो भविष्य के सुपर हाईवे का एक नॉर्मल हिस्सा हो? इस पर सोचिएगा जरूर।